क्या निशानी होगी? प्रैक्टिकल बातों में बैलेंस्ड होंगे और स्वयं पर नियंत्रण होगा, स्वयं स्व पर पर कंट्रोल होगा। नियंत्रण होगा और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। बाबा ने कहा चेकिंग एंड चेंज। समझ आ गया कि ये मेरी कमी है, ये मेरी कमजोरी है। चेक किया ये कमजोरी है, उसी समय उसे चेंज करेंगे, पेंडिंग नहीं करेंगे। कई बारी होता है ज्ञान में जब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, चेंज भी आ रहा है, लेकिन समय अनुसार 20% चेंज आ गया। हाँ अभी बहुत हो गया। अभी फिर क्या स्थिति आती है, दूसरों को चेंज करना शुरू कर देते हैं। उससे ऐसा होना चाहिए, उससे ये करना चाहिए, या फिर हाँ कोर्स कराया, किसी को ज्ञान सुनाया, 10 लोग निकल गए, 10 लोग चलने लगे। अच्छा, उनके अंदर चेंज आया तो समझ आया हाँ मेरी स्थिति अच्छी है। यदि 10 में से एक में भी कुछ गड़बड़ है तो होगा कि नहीं है, लेकिन वो लोग ही ऐसे हैं, वो व्यक्ति ऐसा है। ये भी एक थॉट होता है। लेकिन राजयोगी की निशानी बाबा ने बताई कि चढ़ती कला का अनुभव एंड तक होगा, रुकेंगे नहीं। हमें चढ़ना है, हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। पहले क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे चढ़ते हैं पहाड़ी पे, फिर और जितना नजदीक और ऊपर उतना और स्ट्रेट जल्दी जल्दी चढ़ना है। अभी ही मेरी स्पीड यदि स्लो है या चढ़ती उतरती मेरी स्टेज है, आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ, कल थोड़ा स्लो, चढ़ती उतरती स्टेज है, एंड तक मुझे जाना है, तो फिर क्या गति होगी, मतलब क्या स्पीड होगी मेरी चढ़ने की। यदि मेरी अभी ही चढ़ती कला है, स्पीड मेरी चढ़ रही है, ऊपर मैं बढ़ रही हूँ, तो फिर एंड में मुझे मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं, नॉर्मली टीचर होमवर्क देते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज होमवर्क दिया, 20% बच्चे होमवर्क दिया, एक सप्ताह में होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से अपनी छुट्टियां बिताते हैं। और कुछ बच्चे 80% क्या होते हैं, लास्ट में जब आगे का होता है तब, अब पहले होमवर्क कर लिया तो लास्ट का भी जो समय, जो दिन बीतेंगे वो भी खुशी खुशी निश्चिंतता से। लेकिन लास्ट के लिए रखेंगे तो क्या होगा, टेंशन होगा, अरे वो होमवर्क करना है, वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, वो होमवर्क करना है, वो रह गया। तो यहाँ पर फिर ये है, साथ साथ चेक भी करना है और चेंज भी करना है, पेंडिंग में नहीं रखना है। आज बाबा इस पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा 26 तारीख के बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। अपने को आत्मा भाई भाई समझ, एक दो से रूहानी प्रेम रखो। सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो। सतो प्रधान बनना है तो बाबा ने कहा किसी की भी खामी नहीं निकालो। प्रश्न है, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो? बताओ भाई। हाँ, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते हो?
पढ़ना और पढ़ाना। और एक बाप ऑनलाइन दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा एक ना बाप कोई। दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा, बाप से पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। निरंतरता चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं बैठ गए अभी, नहीं, याद की यात्रा पर रहो। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। एक बाप के सिवाय और सब बातें भूलते जाओ। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में टाइम ना, वेस्ट मत हाथ करो। पोंछने का टॉवल भी दे दो। फलाना तो ऐसा करता, बाबा कहते वो ऐसा, इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मंजिल भारी है, मंजिल भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप के लब में चटके रहो। बाप के लब में चटके रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते रहो। तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। तब पूरा वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति। अब तुम बच्चे जो बैठे हो, उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप फिर से सतो प्रधान बना रहे हैं। फिर से मूल युक्ति यही बता रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। सतयुग में जब थे, रूहानी प्रेम था ना। मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती। तो बेहद का बाप आकर शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बाबा कहते हैं समय बीतता जा रहा है। आज 26 मार्च हो गई। मैं जब मुरली पढ़ रही थी, सच में जो जनवरी में अपने साथ दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, आज आते आते कितना हुआ है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं जो जितने परसेंटेज में होना चाहिए उतना नहीं है अभी, लेकिन ध्यान तो गया ना। जब बाबा ने ये कहा कि आजकल करते करते समय बीत जाएगा, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने बताया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? लक्ष्मी नारायण थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाप ने बनाया। यह भी बाप ने बताया है कि तुम नीचे कैसे उतरे हो। ऊपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो कि पहले पहले हम सतो प्रधान थे। हमारा आपस में बहुत लव था।
बाप ने तुम सब भाइयों को शिक्षा दी है कि तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, आत्मिक स्नेह होना चाहिए। हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है, हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है। तुम भी हेवन के रहवासी थे, फिर आजकल करते करते नीचे आते गए। एक तारीख से लेकर आज आकर 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष रहे हुए हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो? आज बाबा हमारी पूरी हिस्ट्री दिखा रहे हैं हमें कि शुरू से लेकर कैसे तुम पाठ बजाते आए हो, वह सब तुम्हारी बुद्धि में है। अब देह अभिमान होने कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देह अभिमान है। देखो, जितने भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी निशानी क्या है? लेना। अहंकारी व्यक्ति क्या चाहता है? लेना। वो मुझे दे रिस्पेक्ट। हाँ। कामी व्यक्ति क्या चाहता है? मोही व्यक्ति क्या चाहता है? लेना। तो जहां लेने का भाव आए ना, समझो विकार अंदर डिमांड कर रहा है लेना। और देवता की निशानी देना, अंदर बाहर से देना। नो, देवता मतलब नो एक्सपेक्टेशन, और डेविल विकार मतलब लेना, चाहिए चाहिए। तो बाबा कहते हैं, जब देही अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। जितना देही अभिमानी बनते जाएंगे उतना और प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं वही सत्युग वाली अवस्था धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, दैहिक दृष्टि से देखते हैं तो लड़ते झगड़ते हैं। फिर यह बंद कैसे हो? यह भी बाप समझाते हैं कि बच्चे, तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो। तुम कितने मीठे थे, कितने मीठे थे। हम्म? अब फिर ऐसा मीठा बनो। पापा क्या कहते हैं? अब फिर ऐसा मीठा बनो। देखो, दो बातें, हम देवी देवता बनेंगे तो सत्युग आएगा, या सत्युग आएगा तो देवी देवता आएंगे? पहले तो बनना पड़े ना। तो बाबा कहते अब ऐसा मीठा बनो। तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। जब सतो प्रधान थे तो पवित्र थे। तुम्हारे यह 5 विकार कितने शत्रु हैं? यह है ही विकारी दुनिया। यह भी तुम जानते हो, राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है? आजकल करते सत्युग त्रेता द्वापर पूरे हुए। आजकल आजकल बाबा कहते हैं, करते करते सत्युग त्रेता द्वापर पूरा हुआ, अब कलयुग भी पूरा होने वाला है। तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई है। आयु भी तुम्हारी छोटी हो गई है। अब मैं आया हूं
तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। तुमने ही बुलाया कि पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ। हाँ, बाबा ऐसे नहीं आता, बुलाने पे आता है। तुमने ही बुलाया, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अच्छा देखो, ये नहीं कहा गाड़ी बंगला दो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में ये थी बात कि पावन बनेंगे तो सारी प्राप्तियां होंगी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमने ही मुझे बुलाया। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूं। अब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना याद करते जाएंगे तुम्हारी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान थे तो तुम्हारे में कोई भी खामी नहीं थी। तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे। अब वह खामियां कैसे निकले? आत्मा को ही शांति होती है। अब अपनी जांच करनी है। अब आज चेकिंग के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं बच्चे। अपनी जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने। हम अशांत क्यों बने? जब हम भाई भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था, आत्मा आत्मा भाई भाई समझते थे। अब फिर वही बाप आया है, कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से प्रेम रखो। दे अभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। बाप कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्षा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया, संपन्न कर दिया। अब अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों ना उनकी मत पर चलकर फिर से पूरा वर्षा लेवे। हम ही देवता थे, फिर 84 जन्म लिए। तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे। आज बाबा हमारी पहचान याद दिला रहा है, हमारा सम्मान जागृत कर रहा है। जैसे नहीं, हनुमान जी को समुद्र पार करना था तो जामवंत जी ने याद दिलाया था, क्या थे तुम, ऐसे सुप्रीम गाइड, सुप्रीम टीचर। आज हमें हमारी वास्तविकता को याद दिला रहा है। तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे ना, स्थिर थे, प्रभावित नहीं थे, अडोल थे। कोई मतभेद नहीं था तुम्हारे बीच में। पहले भी देखो, एक पूरा परिवार कितना साथ में रहता था, बड़ा परिवार एक घर में रहता था। 5 भाई 6, घर छोटे होते थे, परिवार बड़ा होता था, घर भी बड़े होते थे उस हिसाब से, है ना। लेकिन सब साथ में रहते थे, मतभेद नहीं होते भी थे तो संभाल लेते थे, वहीं पे रिजॉल्व कर लेते थे। और आज 2 लोग भी प्यार से नहीं रह पाते। तो बाबा कहते हैं तो मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं, वह सब निकाल देनी है। बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं, किसी की कमी की तरफ नहीं देखना है। यदि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो क्यों देखूं। एक उंगली, हम लोग कहते हैं ना भाषण में, एक उंगली उसकी तरफ करो 3 उंगलियां हमारी तरफ। तो आप एक उसको देख रहे हो, मतलब 3 गुना आपके अंदर है। हम सब भाई भाई हैं, एक बाप को ही याद करना है। यही ऊना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए।
फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को भूल जाना है। दूसरों का जज नहीं बनना है, अपना जज बनना है। दूसरों का एडवोकेट, अपना जज बनना है। मैं क्या कर रहा हूं, इन सब बातों को भूल जाना है। बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है। दूसरे के अवगुण कब दिखाई देते हैं, जब खुद देह अभिमान में है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। अब ये बाबा का शिक्षा है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अर्थात स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है यह तमो व रजो प्रधान है, तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है किसमें, एक बाप में। सागर है ना बाबा, सबसे जास्ती गुण एक बाप में है, तो बाप से ये गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। आज बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं और सब बातों को छोड़ दो। हाँ, अब गुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। देखो हम कैसे भी आए बाबा के पास, बाबा ने हमारे अवगुणों को देखा। हाँ, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। हाँ, बाबा ने हमें ऊंची दृष्टि से देखा, हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप सतो प्रधान रूप के उस स्वरूप से बाबा ने हमें देखा। तो बाप समान बनना है ना, तो ये भी तो एक गुण है ना, बाप समान बनना। मतलब बाबा ने हमें ऊंची नजर से, रोज बाबा मीठे मीठे बच्चे कहता है, कितने भी कड़वे हो, कितना भी कड़वा वाला काम करके आए हो, तो भी रोज मीठे मीठे बच्चे कहता है, क्योंकि वो हमें ऐसा बनाना चाहता है। तो बाबा भी आज कह रहे कि हमें भी अवगुण नहीं देखना है, गुण को देखेंगे तो वो गुण बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे अवगुण खत्म होता जाएगा। बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है। बाप सुखदाई है, हमको भी सुखदाई बनना है। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाबा के बाद प्रकाशमणि दादी और दीदी मनमोहनी दोनों को ही यज्ञ की कमान सौंपी गई। उस समय जिस समय दादी को कमान सौंपी गई, उस समय दादी प्रकाशमणि दादी से भी उम्र में कई दादियां थी, उनके हम जीन्स भी थे, उनके छोटे भी थे। एक होता ना कि हम बड़े हैं तो हमें, लेकिन वो दादियां भी प्रकाशमणि दादी के लिए कहते थे कुमार का ने हड्डी सुख दिया है। ऐसे दादी का, प्रकाशमणि दादी को कुमार का बाबा कहते थे, तो कुमार का ने हड्डी सुख दिया है। देखो छोटों के साथ आपको एक अच्छा मिलना, कॉम्प्लीमेंट, वो अच्छा है, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे सीनियर हैं और आप छोटे हो, आपके पास अथॉरिटी है, उन बड़ों से आपके लिए रिमार्क मिलना वो बड़ी बात है। हम जींस से मिलना वो बड़ी बात है। हम्म,
बहुत है ना। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ। बाबा किसी का हिसाब रखता नहीं है, बाबा किसी का रखता नहीं है, और क्या। तो इसलिए मुख्य बाबा कहते हैं गुणों को देखना है। ऐसे ही जो मोहनी दीदी मनमोहनी थे और प्रकाश मणि दादी, दीदी का जो रोल होता था वो मधुबन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। भाई लोग, कितने सारे लोग समर्पित हुए माउंट आबू में, वो सब। दीदी भाषण नहीं करते थे ज्यादा, दीदी मनमोहनी। योग की बहुत पावरफुल स्टेज होती थी, और कैचिंग और टचिंग पावर। दीदी दृष्टि से, चेहरे से देख लेते थे कि ये आत्मा कौन सा काम अच्छे से कर सकती है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से संभाल सकती है। दीदी मनमोहनी के अंदर ये कला थी। और प्रकाशमणि दादी जो संभालते थे वो बाहर का ज्यादा, सेंटर को बढ़ाना, ये करना। लेकिन दोनों दादियां ऐसे रहते थे जैसे लोग कहते भी थे, क्या, दो शरीर एक प्राण। जो दीदी ने कहा वो दादी ने माना। या दोनों दादियां एक साथ, मतलब जैसे कोई होता था ना कि दादी डिसीजन नहीं दे रही है, दादी नहीं मान रही है, तो दीदी के पास जाए। दीदी कहती थी दादी क्या कहती है। कभी भी इंडिविजुअल दादी दोनों डिसीजन नहीं लेते थे, इतना प्यार था। ऐसा बाबा ने सिस्टम बनाया हुआ है। तो बाबा ने भी कहा किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, हमको भी सुखदाई बनना है, बस यही फुरना रहे कि हमको सतो प्रधान बनना है। और कोई बात ना सुनो, ना ग्लानि करो, ना सुनो, ना ग्लानि करो। सब में कोई ना कोई खामी है, खामी भी ऐसी है जो कोई समझ ना सके। कई बार खुद की खामी खुद को ही पता होता, दूसरे को नहीं पता होता है। दूसरे समझते इनमें खामी है, वह अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहां ना कहां उल्टा बोल निकल पड़ता है। तो जैसे नकाब उतर गया, कहां ना कहां उल्टा बोल या उल्टा कर्म हो गया, तो जैसे नकाब उतर गया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाहर से अपनी पर्सनैलिटी बनाने के बजाय अंदर से अपने आप को इम्प्रूव करो। यही तो हम लोग ज्ञान देते हैं। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती, यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे। हम तो बहुत अच्छे हैं, होगी खामी और समझेंगे हम बहुत अच्छे, मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हैं। बाप कहते हैं मियाँ मिट्ठू सिर्फ एक मैं ही हूँ। एक शिव बाबा ही अपनी तारीफ कर सकता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह सकता है, और कोई मियाँ मिट्ठू नहीं हो सकता। जो तुम सबको मिट्ठू बनाने आया हूँ, अर्थात मीठा बनाने आया हूँ, सब अवगुण आदि छोड़ दो, अपनी नब्ज भी देखो। हम कितना मीठे मीठे रूहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं है। देह अभिमान में आने से बाबा कहते कोई फायदा नहीं। देह अभिमान नीचे ही गिराता है, अभिमान ऊपर उठाएगा? कोई भी विकार ऊपर उठाएगा? मूल बात ही यह समझानी है कि दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान थे तो देवताओं का राज्य था। अब 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हैं, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान भी भारतवासी ही बने हैं और सतो प्रधान भी वही बनेंगे, और कोई को भी सतो प्रधान कह नहीं सकते। सत्युग में कोई और दूसरा धर्म होता नहीं। बाप कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, और अनेक बार सतो प्रधान से
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, अब फिर बन रहे हो। श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, यही होना चाहिए। कौन सा होना? श्रीमत पर चलकर बाबा को याद करते रहें। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं क्या कहते हैं? हम विकारी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से घृणा आती है, घर में जाते तो कुछ घृणा नहीं होती, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन। अब बाप कहते हैं देवता बनना है, देवता बनना है, हम सभी होनहार देवी देवता है ना, देवता बनना है तो यह पढ़ाई जरूर पढ़ो, श्रीमत पर चलना पड़े। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामेकम याद करो और कोई झरमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन व्यर्थ चिंतन नहीं करो। अपना ही होना रखो कि हमको यह बनना है। बाप कहते हैं तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, फिर कहाँ गए? इनके ही 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। अब हमको ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करना है, जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। आगे भी याद करते थे, परंतु वह व्यभिचारी याद थी, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, एक बाप दूसरा ना कोई। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहां भक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े। कहाँ पर? सतयुग में। बाप कहते हैं पूर्णा यही रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान मिल गया कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो सहज है। अच्छा, कोई मुख से नहीं भी समझा सकते, परंतु बुद्धि में जरूर आता है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने हैं। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान, आज हमारी स्टेज ये कैसे हो गई? आज बाबा बार बार इस पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं, चेकिंग करने के लिए फोकस कर रहे हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है जरूर। अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर, भाभी भी है। बाप ने बहुत सहज उपाय बताया है कि बैज पर समझाना सहज है। त्रिमूर्ति है ना, बैज पर समझाना सहज है। यह है बेहद का बाप, इनसे ही वर्षा मिलता है। बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही करेंगे। संगम युग पर, संगम युग से शुरुआत होती है। शिव जयंती माना, शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती, शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। बाप आया, ज्ञान दिया तो स्वर्ग तो क्रिएट होगा ही होगा। स्वर्ग में है देवी देवताएं, वह फिर कैसे बने? वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ाई से बने। तुम बच्चों को भी समझ मिली है, फिर औरों को भी यह समझ देनी है। तुम्हारा है सहज ज्ञान और सहज योग और सहज वर्षा। सहज ज्ञान, सहज योग और सहज वर्षा, परंतु यहाँ कोई पाई पैसे का वर्षा लेने वाला भी है, तो पद्मों का वर्षा लेने वाला भी है। बाबा कहते बाबा के बच्चों में कोई पाई पैसे का वर्षा ले, थोड़ा बहुत बस, और कोई पद्मों का वर्षा लेता है। कहाँ लक्ष्मी नारायण फर्स्ट और कहाँ 33 करोड़ की लास्ट वाली आत्मा।
सारा मदार किस बात पर है? पढ़ाई पर। याद की यात्रा से और सब बातें भूल जाओ। फलाना ऐसा है या ये करता है, ये ऐसा नहीं करता है, इसमें टाइम वेस्ट ना करो। मुझे क्या करना है ये देखो। मंजिल बहुत भारी है, सतो प्रधान बनने में ही माया विघन डालती है। पढ़ाई में विघन नहीं पड़ते। बाबा कहते हैं अपने को देखो कि हमारा कितना लव है। लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे, मतलब पापा के बिल्कुल समीप रहे, प्यार में रहे। कि सिखलाने वाला बाप है। इनकी आत्मा नहीं सिखाती, यह भी सिखाती है, यह भी सीखती है ना। ब्रह्मा की आत्मा भी सीखती है। बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हैं। ऊंचते ऊंच तो आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करनी चाहिए। बाबा आप कितनी कमाल करते हो। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज्य भाग्य लो। मामे कम याद करो खुशी से। मैं देने आया हूँ राज्य भाग, लो तो सही, कैपेबल तो बनो, तो सब तुम्हारा। अपने से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है जितनी रहनी चाहिए कि बाबा हमें मिल गया। जिसको लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, जिसको पाने के लिए कितने तप, कठोर तप कर रहे हैं, वो हमें इजीली मिल गया। तो बाबा कहते हैं तो बाप के मिलने की भी खुशी, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है। नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम यह राजा बनने वाले हैं। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं। सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम बाबा, जितने भी टीचर है संसार के, सबका वो टीचर है। सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना रहमदिल है। कैसे बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और कोई की बुद्धि में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माँ बाप दादा को को याद प्यार प्यार गुड नमः मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग या बाबा, या बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देही अभिमानी अवस्था धारण कर। देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है। किसी की भी खामियां नहीं निकालनी है। किसी की भी खामियां अर्थात कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मत भेद में नहीं आना है। मत भेद में नहीं आना है। सेकंड पॉइंट, और सब बातों को छोड़, और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहण करना है। एक बाप से गुण ग्रहण करना है।
सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है। किसी की बात ना सुननी है ना ग्लानि करनी है। सतो प्रधान बनने का फुरना रखना है, मतलब ये अंदर में लगन लगी रहे, मुझे सतो प्रधान होना, फुरना, लगन लगना अंदर से। किसी की बात ना सुननी है ना ग्लानि करनी है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, मतलब मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अप रॉन्ग है, मतलब अपने आप को सही, मैं राइट हूँ। अपने अपने आप को देखना ही नहीं, अपने आप को राइट समझना, सही ठीक है ना, तो ये है मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ हाँ, मैं हूँ अपना क्या एडवोकेट। एडवोकेट क्या करता है, गलत को भी सही सही सिद्ध करने के कई सारे प्रमाण दे देता है। तो ये है अपना मियाँ मिट्ठू बनना। अच्छा, वरदान है समय प्रमाण। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर। सिर्फ चेक करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। इतनी कमी है, ये खामी है, ये बुराई है, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की ही सदा विजय होती है। जो समय पे काम कर लेते हैं, बाबा कहते हैं उनकी सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजय श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। सदा विजय, यानी एंड में विजयी, वो भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। जो सदा है, हर अभी से है, तो एंड में तो होगा ही ना। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। तो चेक करो और चेंज करो। वो गोपी गोपी दीदी बताते ना एक अनुभव गुलजार दादी के साथ का। जब दादी बॉम्बे में थे तो काफी समय तक दादी एक ही कमरे में रहे। कोरोना के पहले दादी खुद कोरोना में थे। मतलब लॉकडाउन में, कोरोना नहीं, लो वो क्या कहते हैं उसको, वॉले क्या, हाँ क्वारंटीन। हाँ, तो दादी थे। तो क्या था कि गोपी दीदी दादी से मिलने के लिए गए, तो कहा दादी आप यहाँ तो नहीं आते हो मधुबन में, क्या बाबा आपके पास वहां आता है? हाँ बाबा आता है। पूछा किस रूप में आता है बाबा, क्या करते हुए दिखाई देता है? क्या कहा दादी ने? चेकर के रूप में बाबा दिखाई देता है। चेकर, हाँ चेकर के रूप में बाबा दिखा, जैसे बाबा बच्चे को चेक कर रहा है इस सिचुएशन में बच्चे की मन की स्थिति कैसी है। बाबा ने पढ़ाई तो सारी पढ़ा दी, अब टीचर चेक भी तो करेगा ना। पढ़ाई पढ़ाई, उसका रिजल्ट क्या है, चेकर के रूप में बाबा दिखाई देता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है जैसे बाबा को जितना पढ़ाना था, है ना, सिलेबस एडवांस कोर्स तक पूरा हो गया ना। अव्यक्त मुरली क्या है, ये एडवांस कोर्स है। अब बाबा चेकिंग कर रहा है, इसलिए परिस्थितियां आ रही हैं ब्राह्मणों के पास, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कितना ज्ञान को यूज कर रहे हैं, बाबा चेक कर रहा है। अच्छा,
स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे 26 तारीख। कभी भी कोई सेवा उदास करे, डगमग करे, हलचल में लाए तो वह सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। आप सुखदाता की सुख स्वरूप आत्माएं हो, सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सदा इसी स्मृति में रहना है। बाबा ने इसमें एक विधि बताई है। मान लो कोई सेवा आपको मिलती है बाबा के घर में, आपको अनकंफर्टेबल है, स्थिति डाउन होती है, तो फिर बड़ों से राय कर लेनी चाहिए ना, क्योंकि बड़ों को क्या पता चल रहा है कि आप उससे अनकंफर्टेबल हो। तो फिर जो निमित्त है उनसे राय कर लेनी चाहिए, लेकिन सेवा करते समय मन की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, खुशी खुशी सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।